रानी बेटी राज करे। आप यकीन करें कि पिछले 8 सालों में सना के लिए बेशुमार रिश्ते आए, लाखों पतियों करोड़ों पतियों के, मगर मेरी सना है कि एक ही जिद पे अटकी रही। मियाँ बीवी के दरमियान जब भूख आती है ना तो मोहब्बत शिकस्त खा के भागती है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हाँ, रानी बेटी राज करे। अपने आंसू मेरे नाम कर दो अफसाना। आंटी बेसहारा नहीं रहेंगी, अब हमारे साथ रहेंगी। क्या तुम सही कह रहे हो? ठीक कह रहे हो, अब आंटी हमारे साथ रहेंगी। मगर रईसा आंटी मान जाएंगी? माँ को मानना ही होगा मेरी खातिर। और अगर ना मानी तो क्या खाला को इसी सेंटर भेज दूंगी? देखो सना, ये मेरे जीते जी तो नामुमकिन है। हाँ, अगर माना मानी तो मैं आंटी के लिए रिहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर दूंगा। मैं अपना क्लिफ्टन वाला ऑफिस खाली करा लूँगा, वहाँ नौकर होंगे, वो सब उनको लुक आफ्टर करेंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं जहाँ से तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। लेकिन हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम ये बात किसी से डिस्कस नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि हमारी खुशियों में कोई रुकावट आए। अच्छा सुनो, मैं भी फ़ोन रख रही हूँ, थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है, ठीक है? अच्छा रहीला, मैं चलती हूँ बेटा। बाहर अदनान और जहाज़ेब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी, और कल आना मत भूलिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूँ। ठीक है बेटा। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से इस घर में नहीं आती, घड़ी दो घड़ी के लिए आती हैं और ड्राइंग रूम से ही चली जाती हैं। ठीक कहती हो तुम। माफ़ कर देने का हुक्म तो अल्लाह का है जो मैं बजा लाई, मगर मैं अपनी इन आँखों का क्या करूँ जो तुम्हें देखना बर्दाश्त नहीं करती। अब मैं अपनी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। इतनी नफरत, दिल के राज तो आंखों से ही पता चलते हैं ना, तो फिर माफी कैसी? दिल में तो दुख भी पलते हैं, अगर वो नफरत बनकर मेरी आंखों में आ जाएं तो उन्हें तुम मेरा दुख ही समझो, नफरत नहीं। लेकिन मेरा कसूर इतना ना था जितना कि साइमा का। बस बस पप्पो, क्यों पुरानी बातें फिर से खोल के बैठ गई हैं? इसलिए ताकि गुड्डो बहन को मेरी बेबसी का अंदाजा हो सके। गुड्डो बहन, बस शनो, राहिला ठीक कह रही है, मैं तुम्हें माफ़ तो कर ही चुकी हूँ। अपने दिल को भी समझाने की कोशिश करूँगी कि तुम्हें देखकर दिल की ज़बान बोलना बंद कर दे। आप बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए। कहा ना शनो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम मानो या ना मानो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, कल आना मत भूलिएगा। मैं आ जाऊँगी। और अब जहाज़ेब की ढोलकी में मेरे साथ शन्नो भी शामिल होगी। शुक्रिया गुड्डो बहन, शुक्रिया। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूँ। नाश्ता आ गया। चलो भी शुरू हो जाओ। वो अम्मी को तो बुलाओ, अम्मी नाश्ता नहीं करेंगी क्या? अम्मी जी और मैं थोड़ी देर के बाद नाश्ता कर लेंगे। आप लोगों को दुकान से देर हो रही है, आप लोग नाश्ता कीजिए। अरे मियाँ दामाद जी, हमें भी कभी नाश्ते में याद कर लिया करो। अगर वो अम्मी है तुम्हारी तो हम भी तुम्हारे जोजे की माँ है। अरे आप मेरी अम्मी ही। वो अम्मी जी रात में बता रही थी कि उनके मकान का फैसला हो जाएगा चंद दिनों में, और फिर वो वहाँ जाके रह भी सकेंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और पता है अम्मी जी और क्या कह रही थी? सुनिए, कह रही थी कि अगर उनके मकान का फैसला हो गया तो परवेज़ भाई की शादी वो अपने मकान से ही करेंगी, अपने घर से। और कह रही थी कि फिर हम सब उन्हीं के घर में जाके रहेंगे।
शुक्र है गुड्डो बहन ने कोई अकल की बात तो की। अरे हम सब वहाँ चल के रहेंगे ना, तो मैं वो जो कोने वाला कमरा है ना, जिसका दरवाजा बाहर की तरफ निकलता है बाग की तरफ, वहाँ से बड़ी तेज हवा आती है, मैं वो कमरा लूंगी। अरे इतनी तेज हवा कि सर पे दुपट्टा जमाना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं भाभी, हम सब यही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अम्मी जी से भी कहेंगे कि वही हमारे साथ रहे। ए लो, इतने बड़े घर में क्या जिन भूत पलित रहेंगे? नहीं भाई नहीं, हम वहीं जाके रहेंगे। बड़ा ठंडा घर है वो, ये तो तंदूर बना हुआ है, हम यहाँ नहीं रहने के। नहीं अम्मा जी, परवेज ठीक कह रहा है। उस घर के कुछ पोर्शन बन जाएंगे तो कम से कम अम्मी का एक मुस्तकिल जरिया आमदनी हो जाएगा। आए रहने दो, यहाँ पे परवेज की दुल्हन आ गई ना तो तुम्हें छप्पर तले पलंग डालना पड़ेगा। अरे कुछ तो मेरी बेटी शकीला का ख्याल कर लो। अम्मा जी ये भूल जाएं कि ये आपकी बेटी है, बस इतना याद रखें कि ये मेरी बीवी है। मैं फुटपाथ पे भी रहूंगा तो शकीला मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मुझे आपके साए तले आपके तहफ़्फ़ुज़ के साथ फुटपाथ पे भी रहना पड़ा तो मैं ज़रूर रहूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ए लड़की, अरे क्यों चली गई तू अपने बाबा पे साबरीन शाकरीन बनकर? है कभी आगे की भी सोच लिया कर। अम्मा खुदा के लिए इनको नाश्ता करने दें, दुकान पे जाना है, देर हो रही है। सुबह सुबह क्या मौजू लेके बैठ गई आप? वक्त और मौका होता है ना बात करने का, ये तो सोचा करें। तूने जहर घोला है सुबह सुबह और बदनाम मुझे करवा रही है। नाश्ता करें, खाएं प्लीज। शाहजेब भाई, आप तो मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। मैं ये अम्मी को वापस करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होंगी। राहिला भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख लो, कोई मुनासिब सा वक्त देखकर वापस कर देना। राहिला भाई ठीक कह रहे हैं, एक दफ़ा घर का कब्ज़ा वापस मिल जाए फिर ही चेक अम्मी को दे देना। दान वो मैं बल्कि तुमसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था। वो जो हमारी क्लिफ्टन वाली ब्रांच है, अगर हम उससे खाली करा लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ऑफिस कहाँ शिफ्ट करेंगे भाई? ऑफिस को हम वो डिफेंस वाले ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हैं। भाई वो काफ़ी बड़ा सेटअप है, अगर उसको बड़ी जगह से छोटी जगह मूव करेंगे तो कंपनी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम ये बताओ कि पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल तो है भाई, लेकिन क्यों? अदनान, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है क्या? भाई मुझे जवाब देना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अम्मी को आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा और आपको इस चेंज की परमिशन भी उन्हीं से लेनी पड़ेगी। लिहाजा बेहतर है कि आप उन्हीं से बात कीजिए। जी फंक्शन मुलतवी नहीं हुआ, उसी तारीख को होगा। बस आप मेहमानों की तादाद कम कर दें। हाँ ठीक है, हाफ़ कर दें। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुक्रिया। माँ, आपने मेहमानों की तादाद क्यों कम करा दी? जाहिर है बेटा, तुम्हारे ससुराल से कौन आएगा सिवाय तुम्हारी खाला सास के। हाँ, तो आपने रज़िया आंटी से पूछा कि उनकी तरफ से कितने मेहमान आ रहे हैं? प्लीज़ जहाँ से जिस कम्युनिटी से रज़िया ताल्लुक़ रखती है वहाँ से लोगों को बुलाकर मैं अपने सर्कल में शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अगर आपको याद हो तो आप उसी कम्युनिटी से 2 दफ़ा मेहमानों को बुलाकर वलीमा रिसेप्शन कर चुकी हैं। शाहजेब, तुम क्यों बार बार मुझे माजी में धकेल देते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गुर्बत को बुरा नहीं समझती, लेकिन जाहिलियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ, आप उनको अपना चुकी हैं जो आपको जाहिल नज़र आते हैं। तो मैंने कब इनकार किया है? सलाह को मैंने बहुत तस्लीम किया है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि उसके साथ साथ मैं पूरी कॉलोनी को रिश्तेदार बना लूँ। ठीक है, आप जैसा भी सोचना चाहती हैं सोचें, लेकिन प्लीज़ इजहार तो ना करें, वरना सना को वो मकाम यहाँ पर नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ जो बहुत से उसकी इज्जत और मकाम छीन लूँ। वैसे भी मुझे अब सना से कोई शिकायत नहीं है। माँ, आपकी समझ में जो आता है वही करें। आप चाहे तो इस रिसेप्शन को कैंसिल ही कर दें। मैं तो आपसे कोई और बात करने आया था इस वक्त। फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। माँ, वो दरअसल जाओ तुम इस वक्त यहाँ से, जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पे। हर वक्त बहस, हर वक्त बहस। हाँ बेटा, शाम तक गाड़ी भेज देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ,
शादी तक रुकूंगी। रईसा बेगम को सलाम कहना। खुदा हाफिज। ऐ गुड्डो, रात को आइयो। और अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे बुआ, जहाँ ज़ेब की शादी है इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। ओए अल्लाह, अरे तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पे सौतन लेकर आ रहे और तुम शादी में शिरकत करने की तैयारी कर रही हो, हैं? अरे बुआ, फजूल बातें मत किया करो। जब मेरी बेटी जिंदा नहीं रही तो कैसी सौतन और क्या सौतन का दुख। ऐ गुड्डू बहन, तुम बुरा मान गई हैं? हम तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आए थे और मेरी शकीला ने बताया था कि तुम्हें घर वापस मिल रहा है जो सरकार ने जब्त कर रखा था। हाँ बुआ, बस तुम दुआ करो। चलो अच्छा है, इस कुटिया से जान तो छूटेगी, पर मेरी शकीला और उसका घरवाला तुम्हें बहुत याद करेगा। याद तो तब करेंगे ना अगर हम जुदा होंगे तो। क्या मतलब? बुआ, मैं अकेली थोड़ी ही जाऊंगी उस घर में। हम सब एक साथ रहेंगे वहाँ, सबको लेकर जाऊंगी। हैं? हाय सच? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। एक अरसे के बाद मेरी बहन गुड्डो ने एक सच्ची और अच्छी खबर अपने मुंह से सुनाई है। अब मेरी बहन, ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ, ठंडा लेकर आऊँ, मीठा लेकर आऊँ? जल्दी बता दो। बुआ, जो जी में आता है ना वही ले आओ। भाई, आप क्या कह रहे हैं? अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। भाई, माँ माने या ना माने, रज़िया आंटी तो हमारे घर पर ही रही। प्लीज़ आप अभी इस बात को इशू मत बनाएं। इस बात की वजह से बहुत तनाव पैदा हो जाएगा पूरे घर में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पहले से बता दो। अभी उनको बताना ठीक नहीं होगा। सना आएगी तो इस मसले का हल खुद निकाल लेगी ना। प्यार से, अपने खुलूस से अम्मी को मना लेगी वो। मगर अभी अचानक से अम्मी को ये खबर सुनाएंगे तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करें। भाई, मुझे नहीं पता। तुम्हें बताने का मकसद यह है कि तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो माँ को मनाने के। क्या? सना की खाला यहाँ रहेंगी? वाह भाई, खूब मजा आएगा। रईसा भाभी, राहिला, राहिला, कहाँ चुप कर बैठी हुई हो तुम? खैरियत? ये लो संभालो। ये है क्या? जेवर हैं और ये बड़ा सेट जो है ना, तो सना को ब्यूटी पार्लर लेके जाओगे ना तो ये ले जाना, और बाकी जेवर संभाल लो। जब सना यहाँ आएगी इसको दे दो। अम्मी, तो ये सना के घर भिजवा देते हैं ना? सना के मैके? मैका? कौन सा मैका? ना घर में ना बाहर। अम्मी, ये बात तो आपने सही कही है। वो बेचारी रज़िया खाला और बेचारी सना, जब हमारे घर आ जाएगी सना तो रज़िया खाला तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना। अगर मेरा कोई और बेटा होता ना तो मैं रज़िया को बहू बनाकर घर ले आती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, वो मैं खुदा की वजह से अब कोई नेकी का रास्ता दिखाने ना बैठ जाना। इसको संभालो, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। अम्मी, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हैं। मैं तो कह रही थी कि ये एक सेट सना के मैके भिजवा देते हैं। शुक्र है कोई बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ी। अब इसे अच्छी तरह संभाल लेना, समझी? ठीक है। अल्लाह, कैसे समझाऊंगी मैं इनको? सना, जी खाला। गजब खुदा का, शादी सर पे है और तुम्हारी सास को देखो, शादी के कपड़े भिजवाए ना कोई जेवरात भिजवाए। ये समझ नहीं आ रही कि ये रईसा बेगम किस दिल से शादी कर रही हैं। तुम एक एक हरकत नोट करती जाओ।
सारे हिसाब चुकाने हैं तुम्हें। जहाज़ेब अपनी पसंद से जो शादी कर रहा है, रईसा बेगम ने तो ये करना। सना, जरा जहाज़ेब के घर का नंबर तो दो मुझे। छोड़े खाला, बात बिगड़ जाएगी। अरे बात सुलझी कब थी जो बिगड़ जाएगी? अभी से अगर रोब डालोगी ना रईसा बेगम पे तो देख लेना तुम्हारे काबू में रहेगी। नंबर मिला के दो मुझे। रईसा बेगम काबू में आने से नंबर मिला के दे रही हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है ठंडे लहजे में बात कर। अरे लड़की, क्या मुझे इतना पागल समझ रखा है तूने कि मैं सारी बात को बिगाड़ दूंगी? तू नंबर मिला, देखना कितने प्यार मोहब्बत से बात करूंगी, ऐसे मीठी छुरी बन के काटूंगी। नंबर मिला, ये ले बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रईसा बहन, मैं बोल रही हूँ रजिया, आपकी समदन। अच्छा अच्छा, सना की खाला। जी जी, मगर आपकी आवाज। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं रईसा नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? भाई अगर समझो तो तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द हूँ मैं। अगर मेरी बातें अपने तक महदूद रखो ना तो मुझे अपना हमदर्द पाओगी। और ये सुनो, तुमने कहाँ अपनी बेटी को फूंक दिया भाई? ये सारे सना के दुश्मन हैं। क्या ये अब सारी बातें फ़ोन पर ही पूछोगी क्या? जल्दी से अपना एड्रेस बताओ। सच्ची बात तो ये है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी के नसीब फूटें। जल्दी जल्दी अपना एड्रेस लिखवाओ। हैं? अच्छा ठीक है, लिखें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, और सुनो, तुम अब यहाँ फ़ोन मत करना, समझी? ठीक है। ओके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जहाज़ेब के सिर्फ आपकी पसंद हूँ, आपकी अम्मी की नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मेरे कुछ अरमान हैं। दुनिया वालों को मेरी खाला को जवाब देना होगा। अपने नौकर के हाथों बस एक बॉक्स भिजवा दिया बस। देखो सना, वो दरअसल राहिला की तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए माँ उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती। बल्कि माँ की तो अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए शायद उन्होंने किसी के हाथ भिजवा दिया होगा। वो कपड़े देखे आपने? दिखाऊं मैं आपको? एक भी जोड़ा मेरी साइज का नहीं है। फिलहाल तुम ये चीज़ें रख लो, शादी के बाद मैं तुम्हें इतनी शॉपिंग कराऊंगा कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हैप्पी? मुझे किसी से गिला नहीं है जहाज़ेब, लेकिन उस घर की बड़ी बहू होने जा रही हूँ। अगर इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा तो क्या मकाम मिलेगा मुझे? तुम्हारा मकाम मेरे दिल में है, और रही बात उस घर की, तो तुम्हारा मकाम दिलवाना मेरा काम। और खाला, उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तय है कि कल आंटी हमारे साथ जाएगी। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी।
देखो सना, ससुराल वालों का दिल जो है ना, प्यार से जीतना चाहिए। भले वो तलख बात भी करे, लेकिन तुम अपनी मिठास से, अपने प्यार से उनका दिल जीतना। आज दफ्तर से मैनेजर का फ़ोन आया था। जानती हो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि क्लिफ्टन ब्रांच की बिल्डिंग खाली करा रहा है जहांज़ेब। बिल्डिंग खाली कराने से सना का भला क्या ताल्लुक है। जहांज़ेब अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि रज़िया की रिहाइश का बंदोबस्त हो सके।